हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। दिस इज लेक्चर नंबर 9, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। हम यहाँ पे देखेंगे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होता क्या है। तो पहले प्रोसेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस जो है, चेंज ऑफ स्टेट को आप क्या बोलेंगे? प्रोसेस कहेंगे। क्या बोलेंगे? चेंज ऑफ स्टेट अगर हो रहा है और जिस पाथ को फॉलो कर रहा है वो पाथ जो है वेल डिफाइंड हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक प्रोसेस बोलेंगे। जैसे यहाँ पे फिगर में आपको दिया गया है, एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम है और वाई एक्सिस पे प्रेशर है। इसके बीच में जो है एक प्रोसेस किया जा रहा है 1 से 2। ये क्या है? स्टेट 1 है और ये क्या है? स्टेट 2। इसको हम क्या कहेंगे? 1 से 2 जो पाथ को दिखाया गया है, ये क्या है? प्रोसेस है। अब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का होना जो है किस पे डिपेंड कर रहा है कि जो है ये सारे जो इंटरमीडिएट पॉइंट्स हैं इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, इंटरमीडिएट जो स्टेट्स है इस पे डिपेंड कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए आपने जो है क्या किया, यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रेशर को जो है डाउन करते जा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। प्रेशर से थोड़ा सा डाउन किया, जो है क्या हुआ? वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। ठीक है, ये क्या है? अलग अलग जो है स्टेट्स है। और ये जो अलग अलग स्टेट्स हैं ये क्या है? अलग अलग पोजीशन पे क्या होंगे? ये क्या है? ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में होंगे। किसमें होंगे? इक्विलिब्रियम कंडीशन में। ठीक है, कौन सा इक्विलिब्रियम? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के लिए बताया है कि उसमें 3 टाइप के इक्विलिब्रियम होंगे, एक मैकेनिकल और दूसरा केमिकल और तीसरा जो है थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ये जब तीनों इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है तो उसको थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। प्रैक्टिकली देखा जाए तो कोई भी प्रोसेस ऐसा नहीं है जो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में हो। सारे स्टेट्स जो हैं उसके थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकते। इसीलिए रियल फॉर्म में इसको जो है पढ़ने के लिए थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होंगे तभी प्रोसेस डिफाइन होगा, तभी हम थर्मोडायनेमिक स्टडी कर सकते हैं। इस प्रोसेस के बारे में थर्मोडायनेमिक स्टडी कर सकते हैं। तो थर्मोडायनेमिक स्टडी करने के लिए जो है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का होना बहुत जरूरी है। अब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होता नहीं है रियल में, लेकिन इसको जो है हम जो है इस तरह से बनाते हैं, कुछ एजम्पशंस लेते हैं जिसके जो है रेस्पेक्ट में हम कह सकते हैं कि ये 1 से 2 प्रोसेस के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं ये क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम में है। और उस प्रोसेस को, उस पार्टिकुलर प्रोसेस को क्या नाम देते हैं? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्या कहते हैं? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। इसीलिए क्वासी स्टैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा वे है जिसमें हम रियल चीज को जो है, रियल सिस्टम में कई सारे अजम्पशंस को लेके उसको हम इक्विलिब्रियम कंडीशन में मान सकते हैं और थर्मोडायनेमिक स्टडी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहां से हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को डिफाइन करेंगे। इट इज दी वन ऑफ द वे टू कंसीडर द रियल सिस्टम को ऐसा कंसीडर किया जा रहा है एज इफ इट इज बिहेविंग इन थर्मोडायनेमिक। यदि ये क्या है? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की तरह बिहेव कर रहा है। एंड दस द परमिट, इस वजह से हम इसको आगे परमिट कर सकते हैं थर्मोडायनेमिक स्टडी के लिए। तो हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को जो है थर्मोडायनेमिक स्टडीज के आगे जो है हम क्या कर सकते हैं? इसको परमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है इसके बारे में आपको क्लियर हो गया होगा कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है। कि इसमें जो है 1 से 2 जो प्रोसेस हो रहा है उसके बीच में जो है बहुत सारे इक्विलिब्रियम स्टेट्स होनी चाहिए। जितने भी स्टेट्स हैं वो क्या है? इंटरमीडिएट स्टेट्स इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में होना चाहिए। ये बेसिक क्राइटेरिया है। अब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होने के लिए कुछ एजम्पशंस है जो इस पे लेते हैं, तभी जो है आप इसको कह सकते हैं कि इसमें सारे स्टेट्स क्या है? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। नाउ बच्चों, हम कुछ एग्जांपल लेते हैं इसमें क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को समझने के लिए। तो यहाँ पे एक क्या है? एक सिलेंडर है। ये क्या है? एक सिलेंडर है। और ये क्या है? एक पिस्टन है। पिस्टन और सिलेंडर के बीच एक गैस भरा हुआ है जो क्या है? एक जो है सिस्टम है। ये क्या है? हमारा क्लोज सिस्टम है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है गैस भरी हुई है। मान लीजिए गैस भरी हुई है। ये क्या है? ये बाउंड्री है। ये क्या है? बाउंड्री है। और ये क्या है? ये इसके ऊपर वेट रखा हुआ है। जो वेट रखा हुआ है और जो है गैस ने क्या किया उस प्रेशर के साथ, ये क्या है? ये बैलेंस कंडीशन में। क्या है? बैलेंस कंडीशन में। ये इस समय स्टेट में क्या है? इस समय जो है गैस का जो प्रेशर है, मान लीजिए P1 है, वैल्यू V1 है और टेम्परेचर T1 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? जो है ये वेट रखा हुआ है, बहुत सारे वेट रखे हैं, तो छोटा सा वेट इसको हम जो है उठाएंगे, इसको हटा देंगे तो क्या होगा कि जो है पिस्टन के जो नीचे जो गैस है वो क्या होगी? एक्सपैंड होगी और पिस्टन थोड़ा सा ऊपर खिसकेगा। पिस्टन क्या होगा? थोड़ा सा ऊपर जाएगा। ठीक है, हमने प्रेशर को थोड़ा सा हटाया, ये मैंने वेट हटाया, वेट के कारण यहाँ का प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर को जब थोड़ा सा हटाया तो जो है जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सा क्या हुआ?
बढ़ गया, वॉल्यूम थोड़ा सा क्या हुआ, बढ़ गया। तो वॉल्यूम जो है इधर बढ़ रहा है और इधर प्रेशर क्या रहा है, बढ़ रहा है। प्रेशर हम घटा रहे हैं, इसका मतलब ये पॉइंट जो है नीचे लाएंगे, मतलब एक पॉइंट हमें यहाँ पे मिलेगा और वॉल्यूम क्या है, थोड़ा सा बढ़ गया। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमने एक दूसरा वेट, छोटा सा स्मॉल वेट हटाया, तो क्या होगा, नेक्स्ट एक हमें जो है स्टेट मिल गया ये। ऐसे ही बहुत सारे जो है धीरे धीरे हम स्मॉल स्मॉल वेट को जो है हटाएंगे, स्मॉल स्मॉल वेट को हटाएंगे तो क्या होगा, हमें बहुत सारे ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे। हमें क्या मिलेंगे, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे और हर एक पॉइंट्स क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। हर एक पॉइंट्स क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। इन सारे पॉइंट्स को एक साथ हम मिला देंगे इस तरीके से, तो ये जो हमारा प्रोसेस है, ये जो हमारा प्रोसेस है 1 से 2, ये क्या होगा, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होगा। क्या होगा, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होगा। और इसके बीच में जो हर एक जो है पॉइंट्स है वो क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट में होंगे, राइट। हर एक पॉइंट पे अपना जो है प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम होगा, यहाँ पे कुछ और प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम होगा, लेकिन चेंज बहुत ही कम होगा। क्या होगा, चेंज बहुत ही कम होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बोलेंगे, जिसमें 1 से 2 प्रोसेस के दौरान जो है क्या हुआ, जो इंटरमीडिएट स्टेट्स हैं वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है, कब ये हुआ, जब हमने स्मॉल स्मॉल वेट जो है उठाना स्टार्ट किया। नेक्स्ट जो है हम प्रोसेस देखते हैं कि अगर हम पूरा वेट एक साथ उठा दें तो क्या होगा। मान लीजिए जो है 1 ये स्टेट है और ये दूसरा क्या है, 2 स्टेट है। ठीक है, 1 स्टेट से 2 स्टेट तक जाने के लिए जैसे हमने ये जो है प्रेशर अचानक जो है इसको उठा दिया, मतलब प्रेशर अचानक बहुत कम कर दिया, तो क्या होगा, प्रेशर कम कर दिया तो क्या होगा, अब ये किस पाथ को फॉलो करेगा ये नहीं पता, हो सकता है इसमें जो है इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं होगा, इसमें इक्विलिब्रियम स्टेट्स जो है इसके बीच में नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें आप जैसे ही वेट हटाएंगे, गैस का जो है प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर अचानक जो है क्या होगा, प्रेशर जो है घट जाएगा और वॉल्यूम अचानक जो है बढ़ जाएगा। तो ये डायनेमिक कंडीशन होगा, इसमें जो है इक्विलिब्रियम स्टेट्स नहीं आएंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्या बोलेंगे, नॉन क्वासी स्टैटिक। नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में हम इस लाइन को जो है एक साथ नहीं मिलाएंगे, कॉन्टिन्यूअस नहीं करेंगे। जबकि क्वासी स्टैटिक में क्या होता है, इस प्रोसेस को एक साथ हम मिला सकते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस लाइन होगा। जबकि यहाँ क्या होगा, डॉटेड लाइन बनाया है। क्या है बनाया है, डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन मतलब ये जो प्रोसेस कैसा है, नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि इंटरमीडिएट स्टेट्स जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है। इंटरमीडिएट स्टेट नॉट इन इक्विलिब्रियम, नॉट इन इक्विलिब्रियम स्टेट। हालांकि जो है रियल में देखें तो कोई भी प्रोसेस जो है इक्विलिब्रियम स्टेट्स में नहीं होता है, इंटरमीडिएट। ठीक है, लेकिन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस ऐसा बनाया गया है कि अगर एजम्पशन हमने क्या लिया, हमने लिया है कि जो है प्रेशर को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हटाएंगे, बहुत स्मॉल अमाउंट में हटाएंगे, स्मॉल अमाउंट में हटाएंगे तो धीरे से बढ़ेगा। तो इस जो है जो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, इनफाइनाइट स्लोनेस है। कैरेक्टरिस्टिक जो है हम क्या लिख सकते हैं, इनफाइनाइट स्लोनेस, इनफाइनाइट स्लोनेट, इनफाइनाइट स्लोनेस, ये हम कह सकते हैं। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होगा तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, इनफाइनाइट स्लोनेस जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी। ठीक है, हमने जंक्शंस लिया तभी जो है क्वासी स्टैटिक को कह पा रहे हैं कि इसमें क्या होगा, जो है ये जो इंटरमीडिएट स्टेट्स हैं वो क्या होंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होंगे, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में होंगे, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये होंगे। और तभी हम जो है थर्मोडायनेमिक स्टडी हम आगे कर सकते हैं और हम प्रोसेस को आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। 1 से 2 तक आसानी से जो है लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और फिर फर्दर हम साइकिल बना सकते हैं और अपने जो है थर्मोडायनेमिक को स्टडी, प्रोसेस को स्टडी कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।